आप भी नौकरी बदलने के साथ प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद आपने कभी कैलकुलेशन नहीं किया होगा कि पीएफ का पैसा नौकरी बदलने के साथ निकालने से क्या नुकसान होगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जरूर पछताएंगे। चलिए आज वीडियो में इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल पीएफ नौकरी पेशा लोगों के लिए सेविंग करने और मोटा फंड जुटाने का एक बड़ा जरिया है। नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। सरकार जमा रकम पर सालाना आधार पर ब्याज देती है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 8.15% का ब्याज तय किया है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे पीएफ के पैसे निकालने से बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लीजिए किसी की सैलरी 15,000 रुपए महीने है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक ऐसे कर्मचारी के पीएफ खाते में हर महीने 2,351 रुपए जमा होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि कितनी होती है कटौती। तो किसी कर्मचारी की सैलरी से 12% की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिए होती है। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी में से की गई कटौती का 8.33% ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में, जबकि 3.67% ईपीएफ में पहुंचता है। आप घर बैठे आसान तरीकों से अपने पीएफ खाते का मौजूदा बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मौजूदा 8.15% ब्याज के हिसाब से देखें तो 2,351 रुपए हर महीने पीएफ खाते में जमा होने पर 10 साल में कुल 4,34,000 रुपए जमा हो जाएंगे, जबकि 20 साल के बाद ये राशि बढ़कर 14,11,000 रुपए हो जाएगी। वहीं रिटायरमेंट के वक्त यानी 40 साल के बाद 86 लाख रुपए ज्यादा पैसे पीएफ खाते में जमा हो जाएगा। कैलकुलेशन की जाए तो शुरुआती 10 साल में ये रकम कम ही रहती है, लेकिन आप इसे जितने लंबे समय तक के लिए सेव करके रखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। याद रहे, यहाँ हमने आपके सालाना इंक्रीमेंट को तो कंसिडर किया ही नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी बदलने के वक्त पैसे निकाल लेते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त आपका हाथ खाली रहेगा। इसलिए हर किसी को नौकरी बदलने के साथ पीएफ का पैसा निकालने के बजाय ट्रांसफर करने में फायदा है। आप आसानी से एक यूएन के अंदर सभी पीएफ अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। बेहद आसान प्रक्रिया है। चलिए वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर अपने यूएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में जाएं। वहां पर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स और करंट एम्प्लॉयर के पीएफ अकाउंट को वेरीफाई करें। इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पुराने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर आप अपने जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे एंटर करके सबमिट कर दे। नौकरी बदलने के साथ पीएफ के पैसे ट्रांसफर के बजाय निकालना बेहद आसान है, लेकिन इससे भविष्य में बड़ा नुकसान होता है। पीएफ राशि को नहीं निकालने पर सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि पीएफ अंशदान पर कर्मचारी और नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को आयकर छूट मिलता है। पीएफ अकाउंट को आमतौर पर रिटायरमेंट प्लान के तौर पर लेना बेहतर होता है। एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि प्रोविडेंट फंड में पैसा रिटायरमेंट होने के बाद ही निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपको एक मुश्त मोटी रकम मिलती है जो आपकी किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी में मददगार साबित होती है। हालांकि कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है कि आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालकर जरूरतों को पूरा करना होता है। कुछ मामलों में पीएफ से की गई निकासी पर टैक्स भी देना होता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।